तो चलें हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि ना गूगल सर्च कंसोल। व्हाट इज़ गूगल सर्च कंसोल और गूगल सर्च कंसोल का यूज़ बेसिकली क्या है, ये किस काम के लिए जो है यूज़ होता है। वैसे तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं और हम एंड में ये देखेंगे कि अपनी वेबसाइट को, यानी कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है जो कि जिसकी डोमेन होस्टिंग आपने बाई की हुई है, यानी कि एक फुल फ्लेजल वेबसाइट है, उसको कैसे हमने जो है गूगल सर्च कंसोल अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है। वैसे तो मल्टीपल वेबसाइट्स को जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल अकाउंट के साथ। तो हम ये देखेंगे कि आज जो है वो एक वेबसाइट को किस तरह से कनेक्ट करना है, किस तरह से जो है इसका वर्क करना है। और गूगल सर्च कंसोल के हम यूजेस देखेंगे कि इसके यूजेस हैं क्या, बेसिकली ये किस लिए यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल। विद गूगल सर्च कंसोल यू कैन मेक श्योर, आप इस बात को मेक श्योर कर लेते हैं दैट गूगल फाइंड योर बिजनेस। क्या गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को जो है वो फाइंड कर लेता है कि आपकी वेबसाइट जो बेसिकली है किस चीज़ की। अगर आपकी वेबसाइट आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आप कोई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, आप ई अकेडमी यानी कि जैसे विकीपीडिया हो गया जो कि नॉलेज देता रहता है हर वक्त, या तो डिजिटल मार्केटिंग की कोई वेबसाइट है आपकी, यानी डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स हैं, तो गूगल जो है वो फाइंड कर लेता है आपकी वेबसाइट जो आपका बिजनेस जो है किस तरह का है, एंड फॉर द करेक्ट सर्च क्वेरी, और उसको जो है वो करेक्ट गूगल सर्च इंजन की क्वेरी के अंदर ना उसको सेव कर लेता है। सर्च कंसोल जो है वो रेगुलरली डेली बेसिस पे जो है आपकी वेबसाइट को चेक करता है फॉर एरर के लिए। और समटाइम्स ऐसे भी होता है, ये वैसे अगर मैं ईमेल आपको खोल के दिखाऊँ ना कि ईमेल आ जाता है कि यूर यानी कि इंडेक्सिंग इश्यूज ऑकर्ड इन दिस पेज, इंडेक्सिंग इश्यूज ऑकर्ड इन दिस पेज, टैब टू फिक्स टू सॉल्व इट। इस तरह के ईमेल्स भी अक्सर आते हैं कि इन इश्यूज अगर हो रहे हैं इंडेक्सिंग में ना, तो इसको सॉल्व भी करें क्लिक करके, इसको ओपन करके ना। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल अबाउट हाउ इट इंडेक्सिंग योर साइट एंड हाउ योर साइट अपीयर इन सर्च रिजल्ट। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है ना गूगल की के ये आपकी वेबसाइट को किस तरह से इंडेक्स करता है और आपकी वेबसाइट जो किस तरह से अपीयर होती है, नज़र आती है सर्च रिजल्ट्स में, जो कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जब कोई यूज़र क्यूरी करता है, कोई क्वेश्चन करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए ना कुछ टाइप करता है ना, तो वो जो शो होता है ना पेज, उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस बोलते हैं। इट अलाउ यू टू सी प्रॉब्लम दैट कमिंग दैट प्रिवेंट गूगल फ्रॉम इंडेक्सिंग योर वेबसाइट। ये अलाउ करता है कि देखें क्या प्रॉब्लम है, कि गूगल जो है वेबसाइट्स को प्रिवेंट करता है दैट प्रिवेंटिंग गूगल फ्रॉम इंडेक्सिंग योर साइट और हंटिंग योर सर्च, यानी कि गूगल आखिर क्यों नहीं आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर रहा, क्यों नहीं आपके पेज को इंडेक्स कर रहा, कि उस इशू क्या आ रहा है। तो वो सब कुछ जो है ना हमें पता चलता है गूगल सर्च कंसोल की वजह से, कि इन रीडेबिलिटी का, इंडेक्सिबिलिटी का, क्रॉलिंग का, कि गूगल ने क्या क्रॉल किया है कि नहीं किया आपके पेज को, कोई पेज रह गया है, किसी पेज की क्रॉलिंग, किसी पेज की यानी कि एज इट इज पेज तक भी मिनिमाइज कर लें आप, कंप्लीट वेबसाइट को भी ना ले आए, तब उस चीज़ का भी इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है गूगल सर्च कंसोल से। आप पेजेस वाले ऑप्शन पे आए ना, वो भी हम ओपन करके आपको दिखाते हैं, प्रैक्टिकल भी आज हमने करना है ना। इट गिव यू अ नाइस टूल टू सी हाउ गुड योर रैंकिंग एंड डिस्कवर योर वे टू ऑप्टिमाइज योर एसईओ। ये जो है एक नाइस टूल है टू सी हाउ गुड योर रैंकिंग, क्या आपकी रैंकिंग कितनी अच्छी हो चुकी है। ये टाइम टू टाइम आपको बताता रहता है कि आपकी रैंकिंग की ना परसेंटेज भी बताता रहता है, क्रॉलिंग की भी, रैंकिंग की भी आपको दिखा देता है कि इतने व्यूज़ आ चुके हैं, इतने क्लिक्स आए हैं, इतने इंप्रेशंस आए हैं, इतने लोगों ने क्लिक करके आपकी वेबसाइट खोल के रीड किया है, आपका ब्लॉग, आपका कंटेंट जो है उसको लाइक किया है, उसको रीड किया है, उसको प्रमोट किया है। हाउ टू यूज़ इट। अच्छा ना, ये आप गूगल सर्च कंसोल के बारे में बता रहे हैं कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन ऐड प्रॉपर्टी, ये तो उसने बेसिक बता दी। ये उसका इंटरफेस है, ये राइट वाला ना पॉपअप मेन्यू है गूगल सर्च कंसोल का, जो कि शो होता है जब आप गूगल एक सर्च कंसोल का अकाउंट बनाते हैं, तब आपको ये शो होता है। ये अकाउंट बनाने से बाद की जो है इमेज है। स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप इज अ स्टैंडर्ड वे टू एनोटेट योर कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन कैन। स्ट्रक्चर मार्कअप डेटा का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने डाटा को, अपने कंटेंट को इस तरह से सेटअप करना कि जो है आपका इजीली क्रॉलिंग हो जाए, आपका कंटेंट, आपका जो वेबसाइट है ना गूगल के सर्च इंजन के थ्रू, यानी कि इजीली क्रॉलिंग हो जाए, गूगल सर्च कंसोल उसको इजीली वो कर ले कि आप अपने डाटा को इस तरह से स्ट्रक्चर करें। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं डेटा हाइलाइटर। अच्छा, एन अल्टरनेटिव टू डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा स्ट्रक्चर का जो है ना अल्टरनेटिव है। डेटा हाइलाइटर इज अ वेब मास्टर टूल फॉर टीचिंग गूगल अबाउट द पैटर्न ऑफ
डेटा स्ट्रक्चर ऑन योर वेबसाइट। डेटा हाइलाइटर जो है एक वेब मास्टर टूल जो है गूगल सर्च कंसोल का ना पुराना नाम है, उसको ना पहले वेब मास्टर टूल बोलते थे। फॉर टीचिंग गूगल अबाउट द पैटर्न और डेटा स्ट्रक्चर ऑन योर वेबसाइट के अपने वेबसाइट पर डेटा स्ट्रक्चर को कैसे टीच कर सकते हैं। यू कैन सिंपली यूज डेटा हाइलाइटर टू टैग द डेटा फील्ड्स ऑन योर वेबसाइट विद अ माउस। अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ योर साइट कंटेंट इवेंट लिसनिंग यू कैन यूज डेटा हाइलाइटर टू टैग डेटा। अगर आपकी वेबसाइट है ना उसके अंदर इवेंट लिसनिंग है तो आप जो है डेटा हाइलाइटर को यूज कर सकते हैं कि वो टैग कर ले, नेम भी, लोकेशन भी, डेट भी, और भी बहुत सारी चीजें आपकी वेबसाइट के अंदर। द नेक्स्ट टाइम गूगल क्रॉल योर साइट द इवेंट डेटा विल बी अवेलेबल फॉर रिच स्निपेट ऑन द सर्च इंजन। जब नेक्स्ट टाइम गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा ना, द इवेंट डेटा विल बी अवेलेबल फॉर रिच स्निपेट। अच्छा, तो रिच स्निपेट्स का मतलब यह है कि रैंक हो रहा होगा आपका कंटेंट, पहले 3 या 4 उसमें ना शो हो रहा होगा ना आपका कंटेंट। जब कोई यूजर क्यूरी करता है ना आपका जो आपकी ऑडियंस, समझे आपके कंटेंट से रिलेटेड ऑडियंस, तो रिच स्निपेट का ये मतलब है। साइड लिंक्स हो गए, जैसे कि ये देखें, ये उसके सारे ऑप्शंस को ना ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ जो कि गूगल सर्च कंसोल में होते हैं। सर्च एनालिटिक्स शो हाउ ऑफन योर वेबसाइट अपीयर इन गूगल सर्च रिजल्ट, कि आपकी वेबसाइट जो गूगल सर्च रिजल्ट में ना किस तरह से शो होती है। लिंक टू योर साइट, शो हो लिंक टू योर वेबसाइट, यानी कि आपको की वेबसाइट के साथ कौन सी वेबसाइट और लिंक हो गई है, यानी कि किसने आपको बैक लिंक दिया है। विच पेज ऑन योर साइट रिसीविंग लिंक्स एंड रिसीव एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट के थ्रू होता है ना बैक लिंकिंग। कोई और अगर अपनी वेबसाइट पर आगे वेबसाइट का लिंक दे दे तो आपको बैक लिंक मिल गया। शो इंटरनल लिंक्स, यानी कि आपकी ये इंटरनल लिंकिंग का मतलब कि आपने अपनी वेबसाइट के और पेजेस से कितना लिंक किया, अपनी वेबसाइट से और कंटेंट से लिंक किया हुआ है। मोबाइल यूजेबिलिटी टारगेट योर ऑडियंस बेस्ड ऑन लोकेशन एंड लैंग्वेज सेटिंग, आपकी ऑडियंस को जो है लोकेशन और लैंग्वेज सेटिंग के बिना पर ना टारगेट करना। मैनुअल एक्शन आर penalties that occur after a Google employee review a website and determine that it violates Google guidelines। मैनुअल एक्शन जो है तब occur होते हैं जब गूगल अपने एम्प्लॉयज को भेजता है कि अगर कोई यूजर जो है ना वो वायलेट कर रहा है गूगल की ना गाइडलाइंस को। अच्छा, ये तो सारी वही चीजें आ गई। यूआरएल क्रॉल अच्छा, एक गूगल सर्च कंसोल ना बेसिकली यूज ही इसीलिए होता है कि ना अगर कोई क्रॉलिंग का एरर आ रहा है ना आपके पेज में या आपके पोस्ट में, तो गूगल सर्च कंसोल इसको सॉल्व करने के लिए यूज होता है। एरर दैट गूगल हैव विद असेसिंग योर वेबसाइट पेजेस, की अगर आपकी वेबसाइट में क्रॉलिंग का एरर आ रहा है ना, कोई इशू आ रहा है, तो गूगल सर्च कंसोल बेसिकली उसको डिटेक्ट करता है और आपको ईमेल भेजता है, या अगर आप उसको ओपन करके देखें तो आपको शो करा देता है इतने पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं और इतने नहीं हुए, इसमें ये इशू आ रहा है, गूगल ने आपका साइड मैप इंडेक्स किया है कि नहीं किया। तो ये जो है बेसिकली इसका होता है। क्रॉल से टेल यू हाउ ऑफन गूगल क्रॉल योर वेबसाइट, कि गूगल ने आपकी वेबसाइट क्रॉल किया है या नहीं किया, बेसिकली वही चीज़ है। मोर चेंज टू योर साइट मोर गूगल क्रॉल, यानी कि अगर आपने वेबसाइट पर ज़्यादा चेंजिंग करेंगे ना तो चांसेस है कि गूगल ज़्यादा जल्दी क्रॉल कर जाए आपकी वेबसाइट को। साइड मैप जो है जनरेट होता है, साइड मैप होता ही robot.txt जो है वो एक और टेस्टेड फाइल होती है जो कि जनरेट होती है और इसको सबमिट कराना होता है। ये आगे फुल कंप्लीट वेबसाइट के लिए ही जो है ये एक एक्सटेंशन बोल रहे हैं इसको, हाँ, robot.txt चेकर ये होता है। इसका ज़्यादातर ट्रैफिक से कोई वो नहीं होता, ये गूगल सर्च कंसोल में जो है उसकी फॉर्मेलिटी है। robot.txt फाइल जो है उसको फिर चेक करना होता है, सबमिट करना होता है। साइड मैप जो है ना इसका पूरा एक ना इसके पूरा यूट्यूब वीडियो बनाएंगे हम, इसका डिटेल भी इसकी बनेंगे, इसको कैसे सबमिट कराते हैं, इसको कैसे देखते हैं, ये होता भी प्लगिंग के थ्रू है। अगर आगे वेबसाइट पर कोई प्लगिंग नहीं है ना तो ये आपका साइड मैप शो भी नहीं होगा कि ये है क्या चीज़। प्लगिंग है तो ही साइड मैप शो होता है आपको। ये उसने डिफरेंट तरह के ना वो बता दिया। अच्छा, फिर हम अभी डायग्राम डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकली करते हैं। URL पैरामीटर, यू कैन यूज द URL पैरामीटर टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ द पैरामीटर यू यूज ऑन योर गूगल टू ऑन योर साइट टू गूगल। सही है ना, इसको पढ़ लेते, डिस्कस कर लेते हैं। आप जो है अपना पैरामीटर यूज करते हैं। पैरामीटर क्या होता है, वो जो ऊपर URL शो हो रहता है ना, पैरामीटर URL पैरामीटर नहीं टूल बोल रहा है टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ द पैरामीटर, कि आप URL पैरामीटर टूल यूज करते हैं अपने पैरामीटर का जो है पर्पस को बताने के लिए, उसको देखने के लिए। यू कैन यूज ऑन योर साइट टू गूगल, आप अपनी साइट पर यूज करते हैं। बेसिकली ये URL को बोल रहा है, ये है ना URL, इसी को बोल रहा है। इस पे ऊपर आएंगे, इस पेज पे इसका अलग URL होगा, इसका codingteachers.com/contact us आ गया, इसका चेंज हो गया इसका कंटेंट। बाउंस रेट, अच्छा बाउंस रेट एक ना इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है।
ये हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये आना है नेक्स्ट में। बाउंस रेट को वैसे मैं आपको ऊपर से बता ही देता हूँ जनरल इन्फॉर्मेशन के, अगर आपकी वेबसाइट पर का लिंक जो है यूजर को शो होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में कि आपका कंटेंट रैंक हो रहा है, क्यूरी लिखी है उसने यूजर ने, इंटेंट के मुताबिक आपकी क्यूरी रैंक हो रही है, आप उसको शो हो रहा है, वो आपके लिंक पर क्लिक करता है, वो क्लिक करता है तो कहीं फौरन तो वो बाउंस बैक नहीं कर जाता, कुछ टाइम रुकता है, रीड करता है, क्योंकि फायदा तो नहीं है। अगर वो ओपन करता है लिंक फिर वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, फिर जल्दी से बाउंस बैक कर जाता है, फिर आपकी वेबसाइट पर थोड़ी देर ही नहीं रुकता वो, तो उसका तो फायदा नहीं है। बाउंस रेट यही होता है, इसको मिनिमाइज करते होते हैं, ज्यादा बाउंस रेट जो है वो ठीक नहीं होता जी। ये बाउंस रेट्स की समझ नहीं आई। बाउंस रेट नहीं समझ आया आपको? ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग, ये वेबसाइट है ना, इसको ओपन करते हैं अब हम। ओपन किया यानी कि फौरन से हम इसको बैक आ जाते हैं। अब ना हम पढ़ते हैं ना कुछ, हमें कंटेंट अच्छा नहीं लगा या कोई इशू है कि ना कंटेंट सही नहीं है या तो इंगेजिंग इंटरफेस नहीं था वेबसाइट का, तो यानी कि जल्दी से बाउंस हो गया ना, हाँ हमने बाउंस बैक कर लिया यूजर ने ना, या जिसकी भी वेबसाइट है उसके लिए, यानी कि हमने उसको बाउंस बैक कर लिया, हमने उसकी वेबसाइट का कंटेंट ज़्यादा रीड किया, ज़्यादा पढ़ा। और अगर हम इसकी वेबसाइट को दोबारा खोलें, ओपन करें, इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, यानी कि जो इंफॉर्मेशन जो बेनिफिशियल है सारी बेनिफिशियल है, हम देखें कि हाँ ये तो सही है, इंफॉर्मेशन हमें यूजफुल है, इसको बोलते हैं कि यानी बाउंस रेट कम हो गया। उसके लिए कि यूजर जो है ना वो ज्यादा देर उसकी वेबसाइट पर टिक गया। असल गेम यही होती है कि यूजर का ना ध्यान हमने किस तरह अट्रैक्ट ही करना है अपनी वेबसाइट पर, उसके प्लगइन्स को, थीम्स को अच्छा करना है, या तो उसमें कंटेंट अच्छी तरह से हमने देना है, इंगेजिंग यूजफुल कंटेंट देना है कि यूजर पढ़े तो उसे अच्छा लगे और वो पढ़ता ही रहे कि यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो ये होता है, ये तो नहीं कि ओपन किया जल्दी से फिर बाहर आ गया कि नहीं यार ये तो कंटेंट ही ठीक नहीं, ये बाउंस रेट है। अब समझ आया आपको? चलें ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। द बैक बटन, वही बैक बटन यानी कि फौरन, जैसे प्रॉब्लम द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बाउंस इज ड्यू टू द विजर प्रेसिंग द बैक बटन। हाँ, जैसे ही ओपन करते हैं वेबसाइट फौरन से बैक पे आ जाते हैं, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। विंडो क्लोज, ऑफ कोर्स द यूजर कैन आल्सो चूज क्लोज द ब्राउजर विंडो आफ्टर व्यूइंग योर फर्स्ट पेज। वो जो है फौरन से ही क्लोज कर देता है ब्राउजर विंडो को जब वो आगे फर्स्ट पेज पे आता है ना। पुअर कंटेंट यानी नेविगेशन, पुअर कंटेंट, अच्छा कंटेंट नहीं दिया, एंगेजिंग कंटेंट नहीं दिया हुआ, यूजफुल कंटेंट नहीं दिया हुआ, यूजर की क्वेरी उसने की है उस पर अगर आपका कीवर्ड रैंक हो रहा है तो उसमें कंटेंट भी तो वही होना चाहिए ना जो आपने जिस टाइटल के ऊपर आपने आर्टिकल बनाई है। तो नहीं कि आपने आर्टिकल बनाया डिजिटल मार्केटिंग टाइटल के ऊपर, बीच में लिखा हुआ है कि एसईओ, दिस इज एसईओ, दिस इज ये नहीं, जो टाइटल आपने लिखा हुआ है ना कंटेंट भी उसी के हिसाब से ही होना चाहिए, वही कंटेंट होना चाहिए। एक्सटर्नल लिंक्स बहुत ज्यादा तो नहीं है कि कोई वेबसाइट, आपकी यूजर पर कोई वेबसाइट आए, वो देखे लिंक है, वो फौरन क्लिक करके ना किसी तीसरे बंदे की वेबसाइट पर पहुंच जाए, नहीं, आपने किसी और वेबसाइट के ना लिंक्स नहीं देने अपनी वेबसाइट पर। पेज स्पीड पर भी होता है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी यूजर ने ना ये वेबसाइट है, जैसे मैं यूजर हूँ, मैंने खोली है, ये अगर वेबसाइट जल्दी ओपन नहीं हो रही तो मैं फौरन से बाउंस बैक होकर कर जाऊंगा। ये नेट का इशू नहीं होता, ये वेबसाइट के सर्वर का इशू होता है कि उन्होंने टेक्निकल एसईओ जो है वो ठीक नहीं की हुई, वेबसाइट की ना स्पीड को बेहतर नहीं किया हुआ। हाई बाउंस रेट यानी कि बाउंस रेट अगर ज्यादा है, यानी कि रिटर्न रेट, बैकअप रेट यानी कि बैक जैसे वो कर जाते हैं ना, इसको अब यही समझ लो कि वेबसाइट खोली और वापस आ गया, उसको बाउंस बोलती है ना। बॉल क्या नाम है दीवार पर लगी और फौरन से वापस आ गई, समझ आई? बाउंस का मतलब ये हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल पीपल में वांट टू क्विकली फाइंड अ कंटेंट नंबर और चेक फैक्टर, if the site enable them to find this information easily then will leave quickly। के जो है अगर आपकी वेबसाइट पर कोई यूजर आता है, उसने इस तरह भी कहा है कि अगर वो कोई कंटेंट नंबर आपका देखना चाहता है कि किस तरह की सर्विसेज हासिल करे या कुछ, अगर आपने बहुत सामने ही दे दिया ना कि वेबसाइट ओपन की, दिस इज आवर कंटेंट नंबर, कॉन्टैक्ट अस, आपने कुछ मटेरियल ना दिया ना कुछ उसे ढूंढने दिया, आपने अलग से पेज ना बनाया कॉन्टैक्ट का, अगर सामने ही दे दिया यानी कि इजीली उसे फाइंड हो गया, तो भी जो है वो जल्दी से वेबसाइट से आपकी हट जाएगा, बैक आ जाएगा कि बस मुझे तो जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। हाउ टू रिड्यूस बाउंड, मेक श्योर वेबसाइट पेजेस लोड क्विकली, आपका वेबसाइट जल्दी से लोड हो जाए, उसमें कोई इशू तो नहीं आए
गिव विजिटर ऑल द इंफॉर्मेशन दे नीड, विजिटर को जो सारी इंफॉर्मेशन दें जो कि उसे चाहिए। अच्छा, अवॉइड ह्यूज पॉपअप एंड अनोइंग एड्स, यानी कि फजूल एड्स ना, जिनकी वेबसाइट होती है ना गूगल एडसेंस से अप्रूव, वो ऐसे करते हैं कि कंटेंट कम लिखा होता है, एड ज़्यादा शो हो रही होती हैं, तो यूज़र आता है ना वो देखते हैं हर जगह ये ऐड चल रही है, जैसे ये ऐड चल रही है हमारे सामने, ये इस तरह की जो एड्स ये नीचे पहले शो हो रही थी, मैंने बंद कर दिया ऐड को ना, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बी क्या है विद एक्सटर्नल लिंक, किसी और की वेबसाइट का ना लगाएं ज़्यादा, बल्कि लगाएं ही ना किसी और के। आर्टिकल फॉर्मेटिंग, आपकी वेबसाइट की आर्टिकल जो है वो फॉर्मेटिंग जो है वो ठीक है, आपने आर्टिकल तो कंटेंट अच्छा दिया हुआ है, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब हम ना डिस्कस करते हैं गूगल सर्च कंसोल के, व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल, तो उसका जो है वो बेसिकली पर्पस क्या है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आता है, या इसको क्रॉलर भी बोलते हैं, इसको बॉट्स भी बोलते हैं, इसको स्पाइडर भी बोलते हैं, गूगल का स्पाइडर आपकी वेबसाइट पर आता है, यानी कि एक वेबसाइट पर जाते हैं, ये वेबसाइट 1 नहीं है, इसको कंसीडर कर लें, और इसको देख लें ये वेबसाइट जो है वो 2 है, यानी कि वेबसाइट 2। अगर वो एक वेबसाइट पर आता है, गूगल का जो बॉट है ना, क्रॉलर है फॉर एग्जांपल, ये इस वेबसाइट पर आता है गूगल का बॉट, तो वो इस वेबसाइट का कंटेंट जो है उसको क्रॉल करता है, क्रॉल द कंटेंट इन दैट वेबसाइट, उसके सारे कंटेंट को क्रॉल करता है, वो देखता है इसमें कोई इशू तो अकर नहीं हो रहा, सी एनी इशू occur in it, देखता है कि इसमें कोई इशू तो occur नहीं हो रहा। तो अगर इशू occur हो जाता है ना, तो वो हमें कैसे बेसिकली पता चलता है, गूगल सर्च कंसोल की मदद से जो है पता चलता है कि गूगल का क्रॉलर हमारी वेबसाइट पर आया है, उसने वेबसाइट रीड किया है, उसने देखा है सारा कंटेंट, अगर कोई इशू occur हो रहा है तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि आखिर इशू है क्या, क्या मसला क्या है, तो वो गूगल सर्च कंसोल की वजह से जो है वो पता चलता है। अच्छा, अब देखें कि ना इशू भी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। पहला इशू देखते हैं, क्रॉलिंग इशू। क्रॉलिंग इशू तो नहीं है गूगल कि उसने गूगल ने आपका उसका जो है सर्च इंजन ने आपका क्रॉल करने से तो कोई इशू नहीं आ रहा कि क्रॉल ही नहीं कर पा रहा वो। सेकंड पर देखें, इंडेक्सिंग इशू तो नहीं है कि कोई आपका पेज हो गया, कोई पोस्ट हो गया, वो इंडेक्स नहीं हो रही, तो कहीं ये इंडेक्सिंग इशू तो नहीं है, क्या इशू है क्या आखिर। सब तरह के इशूज जो है ना वो गूगल सर्च कंसोल बता ही देता है आपको, सही है ना। तो अब हम जो है वो देखते हैं कि गूगल सर्च कंसोल को पहले तो ओपन करते हैं, तो उसके बाद जो है वो हम इसका ना प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि अपनी वेबसाइट को ना गूगल सर्च कंसोल से ना कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम फिलहाल ऑफ बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। ये तो समझ आ गया ना, यहाँ तक तो ओके है ना। चलें ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर और टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल आपने टाइप किया, इसको आपने ओपन कर लिया गूगल सर्च कंसोल को। तो आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया हुआ, सबसे पहले ना आपने ना गूगल सर्च कंसोल का ना अपने आईडी के थ्रू ना अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने से पहले आपको ये इंटरफेस शो होगा, देन आपको ना एक और ये इस इंटरफेस के बाद एक और ऐड आप प्रॉपर्टी पे मैं आ रहा हूँ, ये वाला पेज आपको शो होगा अगर आप पहली मर्तबा ये गूगल सर्च कंसोल को अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना है। ये मार्क माय वर्ड कि ये आपको इंटरफेस शो होगा जैसे ही आपने वो स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक किया ना। तो एक तो डोमेन आपको नेम शो होगा, एक तो यूआरएल प्रीफिक्स शो होगा। इन दो टाइप से ना, दो में से एक टाइप से चाहे आप दोनों से चाहे आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। यूआरएल प्रीफिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, डोमेन नेम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका पहले मैं आपको डिफरेंस पढ़ा देता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे पास वो फाइल इधर जो है वो
ओपन है वो पेज, ओपन देख लेते हैं। हाँ जी ये देखें, ये वो पेज जो है वो शो हो रहा है हमें। यूआरएल प्रीफिक्स बोल रहा है और डोमेन प्रॉपर्टी बोल रहा है, ये दो जो है वो चीजें शो करवा रहा है ना हमें। तो यही दो यहाँ पर भी आ रही हैं, यूआरएल प्रीफिक्स पहले आ रहा है, डोमेन बाद में आ रहा है। अच्छा मैं तो सिंपली यही बोलूंगा कि ना यूआरएल प्रीफिक्स से ही जो है वो आप कर लें, क्योंकि डोमेन प्रॉपर्टी उसके लिए यूज होती है जिसने जो ना अपनी सब डोमेन के ऊपर हो, वो अपनी सब डोमेन को भी ना गूगल सर्च कंसोल से ना कनेक्ट करना चाहे, क्योंकि इसमें जो है वो सब डोमेन भी जो है यूज होती है। यूआरएल प्रीफिक्स में ये होता है कि जो आपका जो है वो प्रॉपर्टी है, आप सिंपल से उस प्रॉपर्टी को लिखें और जो है उसको क्लिक करें, ओपन करें और गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर लें। इसमें ये होता है कि HTTP और HTTPS ये एक प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं होते, ये चेंज होते हैं। गूगल ना इनको चेंज कंसीडर करता है। ये समझ आ रही है ना आपको? गूगल ना इनको ना चेंज कंसीडर करता है। फिर मैंने ज़्यादा फोल्डर्स ओपन कर लिए, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना आप लोग फिर। अच्छा इधर ही ऐसे होता है कि इधर HTTP और HTTP यानी कि आगे वेबसाइट सिक्योर है और आगे वेबसाइट का के ऊपर सिक्योर सॉकेट लेयर नहीं लगी, फिर भी जो है वो डोमेन प्रॉपर्टीज को जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, ओपन कर लेता है। इसमें ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट तो चला ऑनर है, आपकी वेबसाइट कंप्लीट है, अगर आपने किसी को सब डोमेन दी हुई है कि कोई और भी वेबसाइट वर्क करे, तो वो भी अगर गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना चाहे तो उसको भी जो है यूआरएल प्रॉपर्टी जो है वो डोमेन प्रॉपर्टी जो है वो कर लेते हैं। यूआरएल प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो चले हम इसको क्लोज करते हैं। इतने सारे ओपन है, हम दोबारा से उन दो पर ही आ जाते हैं। जी नो सर, मैं ये कह रही थी यूआरएल फिक्स है, यूआरएल पर फिक्स है, ये हमें मिलेंगी कैसे? मैं वही तो आप कनेक्ट करना आपको दिखाना है। ये देखें, ये यूआरएल प्रीफिक्स पे हम आ गए। ये देखिए नजर आ रहा है ना आपको, ये स्क्रीन शो हो रही है। ये देखें होम पेज पर आ गए अपनी वेबसाइट के। ये हमने कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया, इधर आए, आ गए इधर, पेस्ट कर लिया यूआरएल प्रीफिक्स। यहां तक समझ आई आपको? थोड़ा सा जरा बताएं। नहीं समझ आई? कह रही इसको जरा दोबारा रिपीट करिएगा, कैसे लिया उसने लिंक? ये देखे ना, ये वेबसाइट पर हम आए, ये अपनी ही वेबसाइट है हमारी, हमने अपनी वेबसाइट को करना है गूगल सर्च कंसोल से, इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया Ctrl+C करके, इधर आ गए, इधर आ करना Ctrl+V कर दिया हमने, ये पूरा यूआरएल जो है वो पेस्ट हो गया। देखिए यहाँ पर https www.codingteaches.com। ये आपको स्टेप समझ आया? आगे करें हम फिर? अब हमने ना इसके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये जो है वेरीफाई कर रहा है हमारी प्रॉपर्टी को ना। अब हमने करना है अपनी प्रॉपर्टी की ना वेरिफिकेशन करनी है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी को ना किस तरह से वेरीफाई करना है। अच्छा अब देखें, तो उसने ना मेथड्स दिया है हमें। पहला मेथड है HTML फाइल के थ्रू वेरीफाई करना, दूसरा है HTML टैग के थ्रू, गूगल एनालिटिक के थ्रू, गूगल टास्क मैनेजर के थ्रू, डोमेन नेम प्रॉपर्टी। और जो डोमेन नेम वो बाहर कह रहा था ना डोमेन नेम प्रॉपर्टी का, वो जो है वो सिर्फ इसी मेथड के थ्रू ही कर सकते थे हम। लेकिन यहाँ पर जो हमने यूआरएल प्रीफिक्स को ओपन किया था ना, तो हमने करना है HTML टैग को ओपन। इसको ओपन कर लिया, नीचे आए, अब देखें HTML टैग को मैंने दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करें, ये यहाँ पर ये ओपन हो गया। यहाँ तक तो समझ आ गया ना? अच्छा देखें, इसको कॉपी करें,
आई थिंक ये कॉपी का क्लिक कर दिया ना हमने, ये जो है वो कॉपी हो चुका है। अब आए आप अपनी वेबसाइट पर, वेबसाइट के ना डैशबोर्ड में आए, बैकएंड में आए और अपीयरेंस में आए, थीम फाइल एडिटर में आए। थीम फाइल एडिटर में आने के बाद ना header.php पे आ जाए। header.php पे आ गई, ये हेड टैग देख रही हैं आप, हेड टैग ओपन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये हेड टैग क्लोज हो रहा है और क्लोज हेड टैग से पहले ही जो है इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। और जो वहां से हमने कॉपी किया है, ये आप इसको पॉज करके भी देख लें वीडियो में ना, ये हमने उसमें अपना यूआरएल डाला, ये इंटरफेस ओपन हुआ, हमने सेकंड वाला ऑप्शन ओपन किया एचटीएमएल टैग वाला, यहाँ से ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने अपीयरेंस में आए, अपने यानी कि एडमिन पैनल्स में आ गए, डैशबोर्ड में आ गए, अपने वेबसाइट के थीम फाइल एडिटर ओपन किया और वेबसाइट के ना हेडर फाइल में चले गए, header.php में आ गए। कैंसिल करना, जब इसको लीव नहीं करना, और यहाँ पर हेड टैग क्लोजिंग से पहले हमने वो कोड पेस्ट कर दिया। अब इसको अपडेट करें और यहाँ से आकर इसको वेरीफाई करें, डन करें, आपकी ऑनरशिप वेरीफाइड हो जाएगी। तो ये प्रोसेस ठीक है, या प्लगिंग वाला भी सिखा दूं, प्लगिंग से किस तरह जो है अपने वेबसाइट को कनेक्ट करना है अपनी, फिर बताएं जल्दी से, फिर मैं वैसे ही करता हूँ। आवाज नहीं आ रही जी? डबल हो जाएगा। डबल क्या मतलब? मिक्स हो जाएगा। अच्छा यही सही है फिर? यही सही है, ये प्रीफिक्स वाला। हाँ ठीक है, ये header.php फाइल में, ये वीडियो में आप ना इसको बार बार देख लीजिएगा। अपडेट फाइल कर दें, फाइल अपडेट हो गई। ओके सर। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ये फाइल एडिटिंग सक्सेसफुली, हाँ जी वेरीफाई कर दें आप। या तो वो मेरे ख्याल से पहले किसी और का कनेक्ट जो हुआ, हाँ ऑनरशिप वेरीफाइड हो गई, ऐसे करना है बस। गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करें, ये जो है वो सारा, ये इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं ना अपनी वेबसाइट को, ये प्रॉपर्टी सिलेक्ट करें, ये कोडिंग टीचिंग वाली प्रॉपर्टी है ना, ये देखें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस आ रही है कि इस पर कितने क्लिक्स हुए हैं। वैसे ये तो न्यू वेबसाइट है, मैंने यूज़ नहीं किया ना, किसी के यूज़ में आई है। इससे यूआरएल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे यूआरएल डालें अपनी वेबसाइट का। पेजेस का मैंने आपको बताया था कि गूगल सर्च कंसोल बताता है कि कितने पेजेस, यानी कितने पेजेस इंडेक्स नहीं हुए, इतने हो चुके हैं। ग्रीन जो है इंडेक्स हो चुके हैं, इतने इंडेक्स नहीं हुए। देखा इशू बता रहा है ना कि क्यों नहीं हुए, तो उसको सॉल्व करें। यहाँ पर क्रॉलेबिलिटी का वो इशू भी साथ देता है गूगल सर्च कंसोल का, क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स्ड, 6 पेजेस वैलिडेट फिक्स, इसको फिक्स करें, जो मैंने आपको बताया था। प्रोसेसिंग, हाँ ये वैलिडेशन स्टार्ट हो गई है। अब ये आज की डेट उसने दे दी है, सी डिटेल्स करनी है तो आप वो कर लें। तो पेंडिंग है आपकी ना रिक्वेस्ट, जो है दे दी है कि आपके पेजेस को जो इशू है ना उसकी रिक्वेस्ट आपने कर दिया, वो पेंडिंग है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि गूगल सर्च कंसोल को कैसे कनेक्ट किया है और कैसे जो है हमने किया। नेक्स्ट क्लास में जो है वो इंशाल्लाह हम ना कीवर्ड्स पढ़ेंगे, कीवर्ड्स कीवर्ड के कंटेंट को किस तरह अच्छा बनाए, कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, ऊपर सजेस्ट यानी और भी टूल्स है ना, तो वो जो हमारे उसमें शामिल है। यस सर। तो हम जो नेक्स्ट क्लास से ना कीवर्ड जो रिसर्च करेंगे। 1 मिनट जरा, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह